अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का व हज्जिल बैत व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल और मुफद्दल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, ख़ास करके मेरे बहुत ही प्यारे दर प्यारे हज़रत मौलाना सिराज साहब दामत बरकातुहुम और सारे उलमाए किराम, अल्लाह सबके उम्रों में बरकत अता फरमाए। ये बात बिल्कुल सही है कि मौलाना सिराज साहब ने मुझे बहुत समझाया, ईशाबाद प्रोग्राम, और मैं उनके साथ लगा रहा मगरिब बाद, क्योंकि इनकी बात बिल्कुल सही है। मैं सूरत से डबोई आया हूँ, डबोई से कल सूरत पहुँचना है, वहाँ जुमा पढ़ाना है, उसके बाद बेंगलोर जाना है, बेंगलोर बयान मुकम्मल करके तमिलनाडु जाना है, तमिलनाडु मुकम्मल करके फिर सूरत आना है, फिर सूरत बयान करके फिर वेरावल मांगरोल की तरफ जाना है। तो पूरा हफ्ता एक लंबा सफ़र है। तो मैंने कहा कि मौलाना सिराज को समझाया, तुम ईशाबाद करते हो, मेरे को मगरिब बाद रहने दो, क्योंकि लंबा सफ़र करता हूँ तो मेरी बीवी बहुत नाराज़ हो जाती है और मेरी बीवी घर से जाने का नाम ही नहीं लेती है। मालूम नहीं मैंने भी ऐसी कैसी मोहब्बत की कि छोड़ने को तैयार नहीं है। इसे मौलाना सिराज को समझाया कि तुम तो यहाँ डबोई में आराम से ईशाबाद बयान सुनोगे 2-3 घंटा और फिर मेरे घर में झगड़े होंगे, काहे को ऐसी मगजमारी करने का। इससे अच्छा अभी 1 घंटा सुन लो। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमावे, अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमावे। और वाक़यतन जैसे मौलाना सिराज साहब ने कहा, वो वाक़यतन नहीं, मैं जिन्नात नहीं हूँ। मैंने तो मौलाना हबीब साहब है ना अहमदाबाद वाले, वहाँ एक मरतबा मैंने बयान किया स्टेज प्रोग्राम अहमदाबाद में, तो 4 घंटा बोला। कितने घंटे? 4 घंटे के बाद मैं आ गया सूरत आकर मैंने मौलाना हबीब साहब को फोन किया, मेरे भाई अहमदाबाद वाले को। मैंने कहा मौलाना कैसा रहा? क्या कैसा रहा? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया? कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं आया, लोग कहते हैं वो इंसान नहीं है, वो जिन्नात है, कोई 4-4 घंटे तक बोलता है। मैंने कहा मौलाना यहीं पे बात को दबा दो, मेरी बीवी के कान तक न जावे, वरना मेरा ससरा वापस लेकर चला जाएगा, बोलेगा मैंने इंसान के साथ शादी कराई थी, जिन्नात के साथ शादी नहीं कराई थी। इसलिए आपकी तरह इंसान ही हूँ भाई, मिट्टी से बना हूँ भाई। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमावे, बोलो आमीन। वो अलग बात है, मोहब्बत एक अजब दुनिया है, मालूम, मोहब्बत एक अजब दुनिया। वरना आप सोचो कहाँ कारी अहमद अली और कहाँ अजमेर की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और अल्लाह का एहसान है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदहु रहिमहुल्लाहु ताला, ख्वाजा गरीब नवाज, उनके और मेरे दरमियान 10 कदम का फासला, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा वहां बयान हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और मैंने वहां दुआ की, अल्लाह बार बार ख्वाजा के दरबार में ले जाए। और क्या दुआ की मालूम, आपको बता रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। वहाँ जब ख्वाजा के बिल्कुल मैं करीब था ना, मैंने दुआ की, ख्वाजा आप तो अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, क्योंकि हर वली अपनी कब्र में जिंदा होता है, बस एक नज़र मेरे ऊपर ऐसी डालो कि दुनिया में 10 कदम आपसे दूर हूँ, कल कयामत में वो मौका देना कारी अहमद अली को, एक बार आपकी पेशानी को चूम ले। तो ये मोहब्बत की बात है, आप भी मोहब्बत करें, आप भी। जैसे मौलाना ने कहा ना, वहाँ मैं अजमेर में बैठा था, एक भाई मेरे पास आया, मेरे को आके बोलता है मौल साहब तुम अजमेर में कैसे आ गए? उसकी जबान, तुम अजमेर में कैसे आ गए? मैंने कहा तू कैसे आया? तो कहा हमको तो ख्वाजा बुलाते। मैंने कहा हमको भी ख्वाजा बुलाते, बस फर्क इतना है कि तेरे को पीछे पीछे रख के बुलाते, मेरे को आगे आगे करके बुलाते।
खैर, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए और अजमेर की हाजिरी अल्लाह नसीब फरमाए। ईमान और नमाज के साथ जाए, ईमान और नमाज के साथ वापस आए और अल्लाह ख्वाजा के फैज़ को आम ताम जारी व सारी फरमाए। इस वक्त मुझे आपके सामने बहुत ज़रूरी बात करना है कि करने धरने वाली ज़ात कौन है? नहीं, पूरा मजमा बोलेगा, करने धरने वाली ज़ात कौन है? ये मौत जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। पूरा मजमा बोलेगा, आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। मौत और जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। फर्श और अर्श का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। महताब और आफताब का बनाने वाला कौन? अल्लाह। एक बात बताऊं, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत? बोलो ना, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत? कुछ चीजें ऐसी है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। साथ में बोलो ना, अल्लाह के सिवा। आपने एक इमाम का नाम सुना होगा, इमाम मालिक। बोलो कौन? 4 इमाम बहुत मशहूर गुजरे हैं, 4 अइम्मा। नंबर 1 इमाम आजम इमाम अबू हनीफा। बोलो इमाम आजम इमाम अबू। नंबर 2 इमाम शाफिई। नंबर 3 इमाम मालिक, जिनका वाकया मैं सुनाने जा रहा हूँ। और नंबर 4 इमाम अहमद बिन हम्बल। ये 4 इमाम बहुत मशहूर हुए हैं, इनके ऊपर बहुत किताबें लिखी हुई है। उसमें मैं आपको बात बताऊं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ना पूरी जिंदगी मदीना में रहे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमको भी वहां की मौत नसीब फरमाए। पूरी जिंदगी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना रहे। उनको बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े अमीरों ने अपने जमाने में दावत दी। कोई कहे बगदाद आ जाओ, कोई कहे इराक आ जाओ, कोई कहे ईरान आ जाओ, कोई कहे फलस्तीन आ जाओ, कोई कहे यमन आ जाओ। इमाम मालिक सबको कहते थे कहीं नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर वहां आया और मेरी मौत आ गई तो मदीना मुझसे छूट जाएगा। इसलिए इमाम मालिक पूरी जिंदगी कहां पर रहे? मदीना मुनव्वरा में रहे। एक दिन इमाम मालिक ने ख्वाब देखा। बोलो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने। और ख्वाब में मलकुल मौत को देखा। मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता, वो तो डबोई में भी आएगा, आते रहता है। कुरान करीम ने कहा कि मलकुल मौत घूमते रहता है और जहां अल्लाह का हुक्म होता है विकेट गिरा देता है। मलकुल मौत यानी मौत का। अल्लाह ने फरमाया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। अल्लाह कहते मैंने सारे बंदों के हवाले कर दिया मौत के फरिश्ते को। जब मेरा हुक्म होगा वो रूह को आदमी मर जाएगा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में मलकुल मौत को देखा, मौत के फरिश्ते को देखा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बातचीत शुरू की। अब कुछ बातचीत ख्वाब में इमाम मालिक कोई सवाल पूछे, मलकुल मौत जवाब दे, फिर सवाल पूछे जवाब दे। अब जब ख्वाब पूरा होने लगा तो इमाम मालिक तो अल्लाह के वली थे और मदीने में थे। इमाम मालिक ने वो मलकुल मौत को कहा तुम सबको मौत के घाट उतारते हो ना, रूह निकालते हो ना अल्लाह के हुक्म से? हाँ मेरा काम ही है, मेरी ड्यूटी है रूह को क्या करना। मलकुल मौत की ड्यूटी है, वो पूरी टीम के साथ घूमते हैं। वरना आप सोचेंगे कि एक आदमी डबोई में उसी वक्त में मरा और एक आदमी सूरत में उसी वक्त में मरा, तो मलकुल मौत तो एक है। वो डबोई में था तो सूरत में नहीं था, सूरत में था तो डबोई में नहीं था। तो अल्लाह ने मलकुल मौत के साथ पूरी टीम को रखा है, जिसको अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबका फल्मुदब्बिराति अमरा। अल्लाह ने पूरी टीम का जिक्र किया है। तो अब फिर वो इमाम का नाम भूल तो नहीं गए, क्या नाम इमाम? उन्होंने मलकुल मौत ख्वाब में आए। अच्छा मेरे ख्वाब में आवे तो भी मैं भी यही सवाल पूछूंगा जो इमाम मालिक ने पूछा। इमाम मालिक ने वो मलकुल मौत को पूछा कि तुम सबकी रूह निकालते हो अल्लाह के हुक्म से? मलकुल मौत ने कहा मेरी ड्यूटी है, मैं निकालता हूँ। तो इमाम मालिक ने कहा मेरे पास कब आने वाले? टाइम मालूम हो जावे तो तैयारी करने समझ में आवे।
भाई टाइम मालूम हो जाए कि तुम कब आने तो वाले ही हो, मेरे पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे, रूह तो निकलने वाली है, लेकिन टाइम मालूम हो जाए तो तैयारी करने समझ में आवे। तो मलकुल मौत ने यूं इशारा किया और चले चले, खाब खत्म। क्या इशारा किया बताओ, आप लोग भी बताओ। ऐसा यूं इशारा किया, इसका मतलब 1 2 3 4। इमाम मालिक उठे, ख्वाब देख रहे थे, सपना था, ख्वाब था, ड्रीम था, उठे, सोचे मलकुल मौत ने मेरे को टाइम तो दिया, लेकिन कैसा टाइम दिया? हो सकता 5 मिनट के बाद वापस आने वाले, या हो सकता है कि 5 घंटे के बाद आने वाले हुए, या हो सकता है कि 5 हफ्ते के बाद आने वाले हुए, या हो सकता है कि 5 महीने के बाद आने वाले हुए, या हो सकता है कि 5 साल के बाद आने वाले हुए, लेकिन आने वाले जरूर है। टाइम कितना दिया है? 5, 1 2 3 4 5, 5 मिनट भी, 5 घंटे भी, 5 हफ्ता भी, 5 महीने भी, 5 साल। अब इमाम मालिक घबरा रहे, कब मौत आएगी, कब मौत आएगी, कब मौत आएगी, क्योंकि बोल के गए, कितना बोल के गए? 5। बोलो कितना बोल के गए? 5। अब इमाम मालिक बहुत घबराहट में अपने 2 स्टूडेंट को बुलाए। किसको बुलाए? अपने 2 शागिर्दों को बुलाए और कहा देखो ये ख्वाब का मामला है, और इस वक्त मदीने में सबसे अच्छा ख्वाब बयान करने वाले एक और इमाम है जिनका नाम है इमाम मोहम्मद बिन सीरीन। बोलो क्या नाम है? इमाम मोहम्मद बिन सीरीन उनका नाम है। कहा उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, क्योंकि इमाम मालिक खुद हाफिज, कारी, आलिम, बल्कि बुखारी शरीफ जो है ना, बुखारी शरीफ, उससे पहले मार्केट में जो किताब चलती थी वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मुअत्ता मालिक। क्या नाम है? मुअत्ता मालिक। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब थी। बुखारी तो बाद में आई, बुखारी से पहले जो हमारी जमीन पर सबसे बड़ी हदीस की किताब थी वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की थी। तो इमाम मालिक ने कहा मेरे पास बहुत इल्म है, लेकिन ख्वाब का मामला जो है ना वो इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन। तो 2 स्टूडेंट गए, कितने? 2 शागिर्द गए, जाके इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन को कहा, और इमाम मालिक ने कहा था मेरा नाम वाम मत लेना, सीधे ख्वाब पूछ लेना। जाकर ख्वाब पूछा कि एक आदमी सोए थे, रात को ख्वाब में मलकुल मौत को देखा और पूछा कि तुम मेरी रूह कब निकालोगे, मेरे को मौत कब आएगी? तो मलकुल मौत ने यूं इशारा किया और चले गया। 5 मिनट, 5 घंटे, 5 साल के 5 महीने क्या है? इमाम मोहम्मद भी बहुत होशियार थे, कहा देखने वाला कौन है? तो दोनों शागिर्दों ने कहा वो रहने दो ना, देखने वाला कौन है, बस किसी ने ख्वाब देखा। तो इमाम मोहम्मद मुस्कुराते मुस्कुराते कहते कसम अल्लाह की, मदीने में ये ख्वाब इमाम मालिक ही देख सकते, बाकी कोई नहीं देख सकता। जो दोनों शागिर्दों ने कहा वही है, हमारे उस्ताद है, उन्होंने ही देखा है। तो इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन ने क्या जवाब दिया मालूम? मलकुल मौत क्या बोल के गए? 5। वो ये बोल के गए कि मेरे को भी नहीं मालूम कि तुम्हारी रूह कब निकालना है, मलकुल मौत को भी नहीं मालूम है कि मेरी रूह कब निकालना है, तुम्हारी कब निकालना है। वो तो अल्लाह का ऑर्डर होता है, कुन निकालो, निकाल दिया। अल्लाह का ऑर्डर होता है निकालो। तो कहा लेकिन वो 5 का क्या मतलब? तो इमाम मोहम्मद थे ना, उन्होंने कहा जाके तुम्हारे उस्ताद इमाम मालिक को बोलो 5 का मतलब ये कि 5 चीजें ऐसी है जो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। वो 5 का मतलब ये था, वो 5 मिनट भी नहीं, 5 घंटे भी नहीं, 5 महीना भी नहीं, 5 साल भी नहीं, मतलब है कि 5 चीजें ऐसी है, पूरा डबोई बोले, जो कौन जानता? अल्लाह के सिवा वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो उन्होंने तो इशारा किया कि काय को मेरे को पूछते हो कि मौत कब आएगी, मेरे को भी नहीं मालूम तुम्हारी मौत कब आएगी, तुमको नहीं मालूम मैं कब दुनिया से जाऊंगा। ये 5 चीजें ऐसी है जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। चलो आज दबोई में हम ऐलान करें वो कौन सी 5 चीजें हैं जो जानने वाला कौन? आवाज नहीं आती, जानने वाला कौन? अल्लाह के सिवा। सबसे पहली चीज फरमाते नंबर 1 कयामत कब आने वाली है किसी को नहीं मालूम, मालूम तो किसको मालूम? आएगी जरूर, बोलो आएगी, कयामत का झटका आएगा जरूर, और वो भी हमको मालूम है कि जुमा के दिन ही आएगी। वो भी हमको मालूम है कि कयामत से पहले इमाम महदी आएंगे, वो भी मालूम है कि कयामत से पहले हजरत ईसा आएंगे, वो भी मालूम है कि कयामत से पहले याजूज माजूज की कौम आएगी, वो भी मालूम है कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा, सब मालूम है। लेकिन कयामत कब आएगी वो हमको मालूम नहीं, वो सिर्फ किसको मालूम है?
हाँ, जब सहाबा ने हमारे नबी को पूछा था, जब सहाबा ने हमारे नबी को पूछा, प्यारे नबी बताओ ना कयामत कब आएगी, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा फीमा अंता मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुनतहाहा इन्नमा अंता मुनज़िर। अल्लाह ने फरमाया इनको कहो कयामत कब आएगी मत पूछे, कोई भी मेरे को न पूछे कयामत कब आएगी, ये पूछो कयामत की तैयारी क्या की है। तो नंबर 1 बोलो, कयामत का इल्म रखने वाला कौन। कितनी बातें ऐसी है जो सिर्फ अल्लाह जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। 5 नंबर 1 कयामत के बारे में जानने वाला कौन, अल्लाह। नंबर 2 वयुनज़्ज़िलुल गय्य्य्, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आसमान से आने वाला पानी बारिश, अल्लाह फरमाते इसका इल्म भी किसी के पास नहीं। जब मैंने चाहा उतार दिया, जब मैंने चाहा रोक दिया, जब मैंने चाहा बादल आ गए, कड़कने लगे, बिजली चमकने लगी, मगर बारिश न हुई, कहीं पर बादल भी ना आए, बिजली भी न चमकी, और मैंने पानी बरसा दिया। अल्लाह फरमाते किसी को नहीं मालूम कहाँ कितना बरसाऊंगा, कहाँ खेतों में अनाज उगेगा, कहाँ बाग में फल और फूल आएंगे, किसी को मालूम नहीं। बारिश का इल्म भी किसके पास। नंबर 1 कयामत का जानने वाला भी कौन, अल्लाह। बारिश का जानने वाला भी कौन, वयअलमु मा फिल अरहाम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक औरत प्रेग्नेंट हो गई, उसके पेट में क्या है किसी को नहीं मालूम है, लड़का होगा या लड़की होगी, जिंदा पैदा होगा या मुर्दा होगा, प्रेगनेंसी पूरी होगी या मिसकैरेज हो जाएगा। अल्लाह फरमाते ये भी नहीं मालूम कि पैदा होने के बाद माँ बाप का फरमा बरदार होगा या नाफरमान होगा, ईमान वाला होगा या ईमान छीन लिया जाएगा, वो अल्लाह वालों के साथ रहेगा या शैतानों के साथ रहेगा। ये सब जानने वाला कौन। कितनी चीजें हो गई। चौथी चीज वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे बंदी किसी को नहीं मालूम कि कल क्या करने वाला है, कल क्या कर। अभी मैंने बोल दिया कल जुमा सूरत में पढ़ाना है, फिर बेंगलोर जाना है, फिर तमिलनाडु जाना है, लेकिन अगर अल्लाह का फैसला न हुआ तो कल किसी को मालूम है क्या होने वाला है। हमारा रोज का रूटीन है इतने बजे चाय पीने का, इतने बजे खाना खाने का, इतने बजे काम पे जाने का, लेकिन अगर थोड़ा सा झटका लग गया, सीने में अटैक आया तो अटैक आने में देर लगती है। किसी को नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। बल्कि अफसोस की बात तो ये कि हम लोग कभी मौत के बारे में सोचते भी नहीं। मालूम है एक मरतबा हमारे नबी साहब ने सहाबा को पूछा था, हमारे नबी ने सहाबा को पूछा मौत के बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारा ख्याल क्या है। एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मैं मौत से बहुत डरता हूँ, करीब है मौत। हमारे नबी ने कहा कितना करीब है, कहा आज जिंदा हो, मालूम नहीं कल जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया, तुम्हारा ख्याल बराबर नहीं है, अभी मौत का डर नहीं है। तो एक दूसरे साहबी खड़े हो गए, कहा मैं तो इनसे ज्यादा डरता हूँ। कहा क्या मामला, कहा सुबह हुए तो मालूम नहीं शाम करूंगा, शाम हुए तो मालूम नहीं कि सुबह करूंगा। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा भी मौत के बारे में ख्याल बराबर नहीं। तो एक तीसरे साहबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल मैं तो मौत को इतना करीब देखता हूँ कि जब मैं नियत बांधता हूँ ना अल्लाह अकबर, तो मुझे यकीन नहीं होता कि सलाम फेरूंगा या उससे पहले मर जाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा ख्याल भी बराबर नहीं। तो साहबा ने रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल फिर आप अपना ख्याल बताएं, जब हमारे ख्याल सही नहीं है तो फिर आपका ख्याल क्या है। हमारे नबी फरमाते जब मैं नमाज पढ़ूं पहला सलाम फेरूं, यकीन नहीं कि दूसरा फेरूंगा या उससे पहले मौत आ जाएगी। मेरे दोस्तों किसी को नहीं मालूम कि कब मरना है, कल क्या करने वाला, बोलो किसी को मालूम है। और पांचवी चीज क्या, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। किसी को नहीं मालूम कौन सी जमीन में जाके मरेगा। आपने देखा होगा पूरी जिंदगी डबोई मेरा, बोलो पूरी जिंदगी। हाँ बड़ी मेहनत से बेचारा हज में गया, उम्रे में गया, मक्के में अल्लाह को प्यारा हो गया, मदीने में अल्लाह को प्यारा हो गया, कोई रास्ते में अल्लाह को प्यारा हो गया। आपको मालूम है कि अल्लाह के वली शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन, शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जब वो जमाने में हज में जाते थे ना तो कश्ती में जाते थे।
किसमें जाते थे? कश्ती में। और 16-16, 20-20 दिन लगते थे मक्का मुकर्रमा या जद्दा या मदीना पहुंचने को। 16-16, 20-20 दिन लगते थे। जैसे पानी का और जैसे हवा का तूफान होवे। तो शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली थे, बम्बई से कश्ती में बैठने वाले। अब बम्बई में सारे मुरीदीन जमा है, सारे मुरीदीन जमा है, सारे मुरीदीन जमा है। तो किसी मुरीद ने कहा, हजरत आप जाओ, सलामती के साथ आओ, हम जिंदगी में भी आपके साथ रहे, हम मौत के वक्त भी आपके साथ में रहे। हजरत ने क्या फरमाया मालूम है? तुम क्या फूल डालोगे मेरी कब्र पर, तुम क्या फूल डालोगे मेरी कब्र पर, तुम लोगों को मेरा जनाजा भी नसीब नहीं होगा। और हुआ भी ऐसे, कश्ती में बैठे। कितने दिन का सफर था? 7वां दिन था। शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कश्ती में इंतकाल हो गया। मक्का जाते जाते कश्ती में इंतकाल हो गया। अब वो जमाने में मोबाइल तो था नहीं, कुछ अलार्म होते थे, लेकिन वो अलार्म भी काम नहीं करते थे। आखिर में फैसला हुआ, कश्ती में जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और वहीं समंदर में इनको डाल दिया गया। तो कहा था ना, तुम्हें तो मेरा कफन भी नसीब नहीं होगा, जनाजे की नमाज भी नसीब नहीं होगी और मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, मैं तो पानी के अंदर बहता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को नहीं मालूम कौन सी जमीन में जाके मरेगा। तो 5 चीजें हो गई। मेरे साथ में बोलो, कितनी चीजें हो गई? नंबर 1 बोलते जाओ, कयामत कब आएगी? पूरा मजमा बोले ना, जानने वाला कौन? अल्लाह। बारिश के मामले में सारा मामला जानने वाला कौन? अल्लाह। नंबर 3, माँ के पेट में क्या है? बोलो, जानने वाला कौन? अल्लाह। कल क्या हम करेंगे? जानने वाला कौन? अल्लाह। कौन सी जमीन में जाके मरेगा? बोलो, जानने वाला कौन? इसीलिए अल्लाह कहते हैं, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह कहते हैं, मैं बहुत जानने वाला हूँ। और एक बात अल्लाह क्या कहते हैं मालूम? मेरा बंदा, तू मेरे को नहीं देख सकता, लेकिन मैं तेरे को देखता हूँ। हम लोग यहाँ बाहर निकलते हैं ना, आंखों से कुछ ऐसा देखते हैं। बोलो, देखते कि नहीं देखते? हाँ बोलो ना। मोबाइल पे गंदा गंदा करते कि नहीं करते? मोबाइल को कितना खराब इस्तेमाल करते। और हम क्या समझते मालूम है? मेरी माँ को भी नहीं मालूम, मेरे अब्बा को भी नहीं मालूम, मेरे बाजू में बैठने वाले को भी नहीं मालूम, अरे मेरे साथ जो आता जाता उसको भी नहीं मालूम। अल्लाह कहते, किसी को नहीं मालूम, तेरे पैदा करने वाले को मालूम है। बोलो, किसको मालूम है? अल्लाह। इसलिए नंबर 1, आज मेरा पैगाम सुनते जाओ। बहुत कम वक्त हमारे पास है, मगरिब से ईशा का वक्त मिला है। पहला काम करने धरने वाला कौन? बताओ, डरेंगे नहीं डरेंगे? हम लोगों को लोगों का डर कितना लगता है, लगता कि नहीं लगता? अभी आपने देखा होगा, यहाँ वो बच्चा कुरान पढ़ रहा था और मैं बहुत मजबूरी में मोबाइल पर बिजी हुआ। मौलाना सिराज, बहुत मजबूरी में, एक हमारे सूरत में कुछ हालात ऐसे हो गए तो फौरन मेरे को फ़ोन करना पड़ा और बात करना पड़ा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हम लोगों को पुलिस का डर लगता है, इंस्पेक्टर का डर लगता है, कमिश्नर का डर लगता है, मेरे दोस्तों अम्मा का डर लगता है, अब्बा का डर लगता है, गाँव के बड़े का डर लगता है, कोई दादागिरी करे तो उसका हमको डर लगता है। कमाल क्या है मालूम है? हमको डर नहीं लगता तो अल्लाह का नहीं लगता। जो खिलाता है, कसम अल्लाह की, वो अगर रोक देवे तो दाना भी नसीब नहीं होगा, वो रोक देवे तो पानी का कतरा भी नसीब नहीं होगा। कभी मैंने जो मगरिब की नमाज पढ़ाई ना, तो दूसरी रकात में मैंने सूरे वाकिया की एक आयत पढ़ी। अगर आपको मालूम होवे, समझ में आता होवे, अल्लाह कहते हैं पानी पीता है? अल्लाह हमको पूछते, पानी पीते हो? बोलो, अरे हाँ या ना बोलो ना। अब अल्लाह दूसरा सवाल क्या पूछता है मालूम? पानी पीते हो ना? सबने कहा अल्लाह पीते, तूने दिया तो पानी पीते, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। अल्लाह कहता है, ये तो बता, पानी तूने उतारा या हम उतारने वाले? तूने पैदा किया पानी या हम उतारने वाले? बोलो कौन? फिर अल्लाह क्या कहते हैं? ओ मेरा बंदा शुक्र मान, ठंडा ठंडा पानी पीता है, प्यास बुझ जाती है और पेट भी भर जाता है और गला भी तर नहीं रहता, गला भी तर हो जाता है, सूखा नहीं रहता। पानी बहुत अच्छा मैंने बनाया। क्यों बनाया मालूम? क्योंकि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ। बोलो बेशक, मैं माफ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने पानी अच्छा बनाया। अल्लाह क्या कहते मालूम हो? तो शुक्र मान, तेरे गुनाह को नहीं देखा, वरना ये पानी को इतना खारा और कड़वा बनाता कि तेरे गले में ऐसा अटकता, न बाहर निकलता न अंदर जाता, तड़प तड़प के मर जाता।
पानी को खारा बनाता, कड़वा बनाता और इतना गंदा बनाता, न पानी बाहर आता न पानी अंदर जाता, कांटे की तरह अटक जाता और अटका अटका के तुझे मार देता। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। पढ़ो ना मेरे साथ में, क्या फरमाया? अफराअयतुमुल मा'ल्लज़ी तशरबून अअंतुम अरसलतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशा जअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी जो पानी पीते हो, तुम पैदा करने वाले या मैं उतारने वाला, बोलो कौन? अल्लाह फरमाते मैं रहमान और रहीम, मैंने पानी को अच्छा अच्छा बनाया, तेरे पेट में उतार दिया, तेरी प्यास को बुझा दिया, तेरी खुश्की को दूर कर दिया। अगर तेरे गुनाह को देखता खारा और कड़वा बना देता। बोलो करने धरने वाला कौन? आज से सब लोग इरादा करो अल्लाह के साथ सुलह कर लेंगे। सुलह कर लेंगे मतलब तौबा कर लेंगे। अल्लाह को कह देंगे अल्लाह आज तक जो हुआ वो हुआ, अब नहीं करूंगा। बोलो अब नहीं करूंगा। आपको मालूम है, आपको मालूम है एक अल्लाह के वली गुजरे, बहलुल। क्या नाम? साथ में बोलोगे मेरे को अच्छा लगेगा, बोलो ना क्या नाम? हजरत बहलुल। वो एक लकड़ी लिए थे, लकड़ी, और जमीन पे यूं यूं कर रहे थे, यूं 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 ऐसा क्या कर रहे थे? तो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह के वली थे, जमीन पर कुछ यूं यूं कर रहे थे, यूं यूं कर रहे थे। तो सुनना, हाँ सुनना, वहां से हारून रशीद का फौज, हारून रशीद बादशाह, बोलो हारून रशीद बादशाह, उसके सब दरबारी वहां से गुजर रहे। तो हारून रशीद जानते थे किनको? बहलुल। और बहलुल किनको जानते थे? तो मालूम है क्या हुआ? हारून रशीद ने पूछा क्या कर रहे हो? बहलुल, मालूम है तुम अल्लाह के वली हो, लेकिन लकड़ी लेके जमीन पे क्या कर रहे हो? ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? कहा मामला ऐसा है, अल्लाह इंतजार करता है मगर बंदा सुलह करने को तैयार नहीं है। अल्लाह इंतजार कर रहा है, अल्लाह कह रहा है ओ मेरा बंदा आ जा ना, आजा तौबा कर ले, ए मेरा बंदा आजा नमाज पढ़ ले, मेरा बंदा नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह कहते एक बार कर लेना मैं तुझे माफ कर दूंगा। वो बहलुल कहते वो अल्लाह तैयार है, रहमत का खजाना फैला के बैठा है, आजा 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 आजा, मगर कोई जाने को तैयार नहीं। हारून रशीद ने कहा अल्लाह के वली है, कोई बात नहीं, चले गए। फिर किसी का इंतकाल हुआ, बोलो वहां पे किसी का, तो सब लोग, कोई बड़े आदमी का इंतकाल हुआ, सब लोग कब्रिस्तान गए, वहां भी बहलुल बैठे हुए। कहाँ पे? और वही लकड़ी लेके ने कब्रिस्तान के अंदर यूं 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 कर रहे। तो हारून रशीद ने सब जनाजे की नमाज हो गई ना, कब्रिस्तान में दफन हो गए। फिर हारून रशीद आए, कहो अल्लाह के वली क्या कर रहे हो? कल भी जमीन पे बैठे बैठे लकड़ी से कुरेदते थे, आज भी कुरेद रहे हो, क्या कर रहे हो? ये जितने सोए ना सब चिल्लाते। कहा हारून रशीद ने कहा क्या चिल्लाते? कहा कब्र के अंदर चिल्लाते, मेरे को कान में आवाज आती है, चिल्लाते माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। ऊपर वाला कहता अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। हारून रशीद वहीं बैठ गए। कहा समझ में आ गया, समझ में आ गया, जब तक हम जिंदा है ऊपर वाला कहता है माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफ करूंगा। एक बार आंख बंद हो जाती, कब्र का अजाब देखता है, कब्र के अंदर सब दिखता है, सांप दिखता है, कब्र के अंदर लोहा दिखता है, कब्र के अंदर आंखें फोड़ी जाती है, कब्र के अंदर ये जबड़े फाड़ दिए जाते। तो आप कहता अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह कहता खून का आंसू रोएगा तो भी माफ नहीं करूंगा, दुनिया में कतरा भी बहाता तो मैं तुझे माफ कर देता। इसलिए मेरे प्यारो इरादा करो, सब लोग इरादा करो, आज से गुनाह नहीं करेंगे। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले अल्लाह से माफी मांगेंगे। देखो ये महीना आइंदा साल हमको मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, कौन सा महीना, और रबीउल अव्वल का भी आखिर चल रहा है, अभी खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में रबीउल अव्वल महीना। और रात कौन सी है? जुमा की रात, रबीउल अव्वल महीना, मगरिब के बाद का वक्त, और हम अल्लाह के सामने तौबा करें, कसम परवरदिगार की अल्लाह आज हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। एक काम तो सब करोगे ना इंशाअल्लाह। दूसरा काम मैंने कहा ना, 2 काम बता के मैं जाऊंगा। दूसरा काम हम लोग इरादा करें कि हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और करते। कौन कौन तैयार है? ईमान से बोलो तैयार। हमारे नबी वो नबी है
जिनको अल्लाह ने बड़ी हुकूमत दी कि नहीं दी हुकूमत? अल्लाह ने हमारे नबी ने इंसानों पर हुकूमत की, जिन्नातों पर हुकूमत की, दरिंद चरिंद परिंद पर हुकूमत की, बल्कि ये कह दो कि हमारे नबी को अल्लाह ने नबियों का भी नबी बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? आपको बहुत ताज्जुब होगा, हजरत मूसा का नाम सुना? हाँ बोलो तो मेरे को अच्छा लगेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना? एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? आपको मालूम है आसमान से उतरने वाली बड़ी बड़ी 4 किताबें, ऐसे टोटल मिला के आसमान से जो किताबें उतरी ना 104। कितनी? हाँ हम लोग समझते कितनी? 4। आसमान से उतरने वाली बड़ी बड़ी किताबें 4, बाकी छोटी छोटी को मिला दो तो कितनी हो जाती है? 104। और जो बड़ी बड़ी 4 है ना वो जबूर, पहली का नाम क्या? जबूर, जो अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी। नंबर 2 तौरात, जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी। नंबर 3 इंजील, जो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी। और नंबर 4 कुरान करीम, जो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और चारों किताबें कहाँ वाली? आसमान वाली। अल्लाह ने हजरत मूसा पर जो किताब उतारी उसका नाम क्या? तौरात। साथ में बोलो क्या नाम? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने आसमान से किताब उतारी, हजरत मूसा पैगंबर पर उतारी, और उसका नाम क्या है? मालूम? एक दिन हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे थे। अब क्या कमाल होगा हजरत मूसा का, क्योंकि तौरात उन्हीं पर उतरी और वो ही पढ़ रहे हैं। यानी साहिबे तौरात पढ़ रहे हैं, जिन पर तौरात उतरी है वो ही पढ़ रहे हैं। अच्छा तौरात में लिखा था, क्या लिखा था वो सुनो। तौरात में क्या लिखा था? क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ के एकदम चौंक गए। ओ और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को बंद कर दिया। बोलो क्या किया? और सीधे गए पहाड़ पे। किससे बात करने गए? और किससे बात करते थे? और मजा आता होगा कि नहीं आता होगा? अरे हजरत मूसा को कितना मजा आता होगा। किससे बात करते थे? हमारे साथ मोबाइल पे कोई लड़की बात करती तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मैंने पहले भी कहा था हमारे मोबाइल पर अजीम भाई फोन आवे ना, फोन, हाँ, और मम्मी का फोन है। किसका फोन? मम्मी, हाँ लिखा है अम्मी, अम्मी का फोन। बात कैसा करेगा मालूम? हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ आऊंगा रात को आऊंगा, देर होगी, हाँ खाना खाओ या नहीं खाओ मेरी मर्जी, अस्सलाम वालेकुम। किसके साथ फोन पे बात किया? और गर्लफ्रेंड का फोन आवे तो हेलो, वो वहां से बोलेगी तेरे सर में दुख रहा है, दवा पी के नहीं पी, तूने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं तेरा बाप खिलाएगा। उसको सर में दर्द होता है नहीं होता, तेरे पेट में दुखता है, और वह माँ के साथ ऐसी बातें करता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये सब दुनिया की धोखे, दुनिया की जीनत और दुनिया के धोखे। अल्लाह मेरी और तुम्हारी हिफाजत फरमाए। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या पढ़ रहे थे? बच्चे लोग भी बोलो क्या पढ़ रहे थे? तौरात। अच्छा तौरात पढ़ रहे थे, अचानक कुछ देखा, इतने खुश हुए, बंद किया और बंद करके सीधे पहाड़ पे गए। किससे बात करने के लिए गए? अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मूसा पहाड़ पे आते थे और मुझसे बातें करते थे। वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। और एक जगह फरमाया व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। हजरत मूसा पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अब हजरत मूसा गए और जाकर क्या कहा मालूम? अल्लाह से तेरे को तो सब मालूम है, लेकिन मैं अभी तौरात में पढ़ कर आया, अल्लाह को तो सब मालूम है। अल्लाह ने कहा क्या पढ़ के आए? कहा तौरात में पढ़ के आया कि अल्लाह एक उम्मत आने वाली है, अल्लाह एक उम्मत आने वाली है। मैंने तौरात में पढ़ा, हजरत मूसा के अभी पढ़ा कि तौरात में मैंने पढ़ा एक उम्मत आने वाली है, बहुत प्यारी उम्मत होगी, उससे बढ़ के कोई उम्मत नहीं होगी, और वो भलाई का हुक्म देगी और बुराई से रोकेगी। हजरत मूसा के अल्फाज सुनो, वल्लाही इन्नी ला अजिदु फिल अलवाहि फित तौरात यजी उम्मा हुम खैरु उम्मा यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह अभी मैं तौरात में पढ़ के आया, एक उम्मत आने वाली है, एक कौम आने वाली है, सबसे बेहतरीन उम्मत होगी, भलाई का हुक्म देगी, बुराई से रोकेगी। अल्लाह ने फरमाया मैंने ही तो भेजा है तौरात में, मैंने ही तो लिखा है कि आएगी आएगी एक उम्मत आएगी, भलाई का हुक्म देगी, बुराई से रोकेगी, और वो सबसे अच्छी उम्मत होगी। बोलो वो सबसे अच्छी उम्मत होगी। तो हज़रत मूसा ने कहा मैं पहाड़ पे क्यों आया हूँ अल्लाह तुझे मालूम है ना? अल्लाह जानबूझ के पूछते क्यों आया हूँ? अल्लाह इसलिए आया वो मेरी उम्मत बना दे, वो जो उम्मत है ना उसको मेरी उम्मत बना दे। अल्लाहुम्मा जालहू उम्मती, अल्लाह उसको मेरी उम्मत बना दे जो सबसे अच्छी अब भलाई का हुक्म देवे, बुराई से रोके। अल्लाह ने कहा ना दिल का उम्मत वो अहमदा, कहा वो तेरी उम्मत नहीं मेरे आखिरी नबी की उम्मत होगी। बोलो अल्लाह ने कहा वो तेरी उम्मत नहीं होगी, वो कौन सी उम्मत होगी? मेरे आखिरी नबी की उम्मत होगी। और अल्लाह ने हमको कहा तुम सबसे बेहतरीन हो। अल्लाह ने हमको कहा दुनिया में जितने इंसान जानवर, अल्लाह ने 18,000 मखलूक को पैदा किया, लेकिन अल्लाह कहते मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं तो आखिरी नबी अच्छे लगते हैं, और उनके सदके में मुझे उनकी उम्मत अच्छी लगती है। हम अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह हमारा प्यारा है, और ये वजह क्या है? क्योंकि हमारा मुस्तफ़ा प्यारों का प्यारा है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अच्छा पढ़ता हूँ ना मैं भी कुरान, क्योंकि वो बच्चों ने पढ़ा उनको इनाम मिला। मैंने तो क्या सोचा मालूम? मौली सिराज कहाँ गए? मैंने तो सोचा इनाम में मेरा कमीशन लगा दूं, क्योंकि मैंने शुरू किया तो फिर सब शुरू हो गए, तो मेरा कमीशन लगता है ना। हो भाई समझना भाई, आपस की बातें हैं। अल्लाह सबको कुरान पाक बेहतरीन पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये आपने जो पैसा दिया ना कुछ भी नहीं, कसम अल्लाह की कुरान के सामने कुछ भी नहीं। कुरान का एक एक हर्फ ऐसा है जो मालूम नहीं इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा एक उम्मत आने वाली है, बहुत ही अच्छी उम्मत होगी, भलाई का हुक्म देगी, बुराइयों से रोकेगी। हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने कहा वो तेरी उम्मत नहीं होगी, वो मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा की उम्मत होगी। इसीलिए मैं यहाँ जितने लोग हैं ना इसमें सबसे प्यारे कौन है मालूम है? जो बयान करने वाले, तकरीर करने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले, मकतब में पढ़ाने वाले, दावत तबलीग करने वाले, खानकाओं में जाने वाले, क्योंकि सबका मकसद है भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या करना? भलाई का हुक्म और बुराइयों से रोकना। और मैं बयान करने से पहले ये कहता हूँ कारी अहमद अली, ये बयान पहले तेरे लिए फिर दबोई वालों के लिए। पहले मैं अपने आप को भलाई का हुक्म दूं, फिर आपको दूं, बुराई से रोको, फिर आपको रोको। और अल्लाह की कसम ये जमीन पर जितने दावत वाले, तबलीग वाले, कुरान पढ़ाने वाले, मकतब पढ़ाने वाले, दारुल उलूम में पढ़ाने वाले, बयान करने वाले, और मेरे दोस्तों खानका में बैठने वाले, ये वो है जिनकी वजह से अल्लाह पूरी उम्मत को माफ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और आपका डबोई तो बहुत मुबारक है। और हमारे मौलाना सिराज के बारे में जब मैंने सुना 40 साल से एक ही काम कर रहे, पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, जुमा में बयान करना, दावत करना, तबलीग करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। दुआ करो अल्लाह इन उलमा के सदके हमारी मगफिरत फरमा दे। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, ये काम करते रहोगे, बोलो भलाई का हुक्म देते रहोगे, बुराई से रोकते रहोगे। एक और बात भी आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात है। चलो हजरत मूसा आ गए, वापस आ गए, बोलो आ गए, बोलो आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए। कुछ दिन के बाद हजरत मूसा फिर पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? नहीं बोलो क्या पढ़ रहे? तौरात। अचानक कुछ देखा, चौके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बंद किया तौरात, पहाड़ पे गए। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? अल्लाह बहुत अजब तौरात में पढ़ के आया। कहा क्या पढ़ा? कहा अल्लाह मैंने पढ़ा एक उम्मत आने वाली है, बहुत बेहतरीन उम्मत है, इतनी बेहतरीन उम्मत है कि वो आसमान की किताब को अपने सीने में लेकर घूमेगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? तुमको क्या चाहिए? कहा अल्लाह मेरे को तूने आसमान की किताब दी है तौरात, अल्लाह मेरी उम्मत ऐसी बना दे सब तौरात के हाफिज हो जावे, सब तौरात के क्या हो जावे। अल्लाह ने फरमाया
दिल का उम्मत अहमद। बोलो सल्लल्लाहु। क्या प्यारा जवाब अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने क्या कहा मालूम? मैंने जबूर उतारी हजरत दाऊद पर। हजरत दाऊद हाफिज थे जबूर के, मगर उनकी कौम में एक भी हाफिज नहीं था जबूर का। अल्लाह ने कहा मूसा तुम पर तौरात उतारी, तुम हाफिज हो तौरात के, मगर तुम्हारी उम्मत में कोई भी हाफिज नहीं होगा तौरात का। अल्लाह ने फरमाया मैं इंजील उतारूंगा हजरत ईसा पर, हजरत ईसा हाफिज होंगे इंजील के, मगर उनकी उम्मत में कोई हाफिज नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे आखिरी नबी आएंगे, उन पर कुरान उतारूंगा, बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चों के सीने में कुरान उतार दूंगा। क्या फरमाया? हज़रत मूसा ने फरमाया था वल्लाहि इन्नी लअजिदु फिल अलवाहि यजीउम हुम खैरुम यहफज़ूनल किताबा फी सुदूरिहिम। अल्लाह तबारक व तआला को फरमाया हज़रत मूसा ने एक उम्मत आएगी, बहुत अच्छी उम्मत होगी, आसमान की किताब उनके सीने में होगी। अल्लाह मेरी उम्मत बना दे। हज़रत मूसा कहते अल्लाह मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मत अहमद, वो तेरी उम्मत नहीं होगी। आखिरी नबी को जो कुरान दूंगा, मेरे नबी भी हाफिज होंगे, सहाबा भी हाफिज होंगे। अल्लाह ने कहा मेरी कसम उस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी खाना पीना भी बराबर नहीं आया होगा, लेकिन पूरा कुरान उनके सीने में उतार दूंगा। बताओ। अरे तकबीर, मोहम्मद का दामन, कुरान का दामन। फिर आप इतना ही सोचो हमारे डबोई में कितने मिलेंगे आपको कुरान के हाफिज। अभी मौलाना सिराज साहब में हमारे सूरत में झापा बाजार है, वहाँ एक मदरसा चलता है, लड़कियों का मदरसा। तो मुझे कहा कि मौलाना आपको वहाँ आना है, बयान करना है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा बयान। अच्छा मैं जिसको भी बोलता हूँ ना 15-20 मिनट, मेरे को फौरन कहता है हाँ मौलाना 10 मिनट भी चलेगा। उसको मालूम है ये एक बार आएगा फिर ये चिपकता है कुर्सी से कि कुर्सी इससे चिपकती है, किसी को मालूम नहीं। इसलिए मैं गया और वहाँ बयान किया। लेकिन मैं हैरान कब हुआ मालूम? जब एक 12 साल की लड़की जो दोनों आंखों से महरूम, नाबीना, और उसने जो कुरान पर्दे में से पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा। मुझे कहा मौलाना ये नाबीना है और पूरे कुरान की हाफिजा है और रोजाना 10 पारे कुरान पढ़ती है। तब बात समझ में आ गई। अल्लाह ने जो फैसला किया था कि मैं आसमान। अच्छा एक बात आपको बताऊं, बहुत अजब मामला होगा। कुरान से बड़ी, आसमान से बड़ी बड़ी कितनी किताबें आई? 4, लेकिन सब में 3 में चेंजेस हो गई। आज जो तौरात है वैसी नहीं है, आगे पीछे हो गया। वो जो इंजील उसमें भी बोलो आगे पीछे हो गया, और जबूर बोलो उसमें भी आगे पीछे, चाहे वो इब्रानी जबान में हो, सुरियानी जबान में हो, यूनानी जबान में हो, सब में आगे पीछे हो गया। क्यों आगे पीछे हो गया मालूम? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था वो सारी आसमानी किताबों की हिफाजत उस जमाने के उलमा करें। उस जमाने के अल्लाह ने फरमाया बिमस्तुहफिज़ू मिन किताबिल्लाह व कानू अलैहि शुहदा। अल्लाह ने फरमाया जो ज़बूर उतरेगी, जो तौरात उतरेगी, जो इंजील उतरेगी, वो जमाने के जो उलमा होंगे, रुहबा होंगे, वो सब उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन जब कुरान उतरा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये उम्मत के आलिमों की जिम्मेदारी है, ये उम्मत के दावत वालों की जिम्मेदारी है, ये उम्मत के तबलीग वालों की जिम्मेदारी। अल्लाह ने कहा कुरान मैंने उतारा, हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह ने कहा कोई नहीं करेगा, जिसने उतारा वही अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हिफाजत करने वाला भी मैं ही हूँ, उतारने वाला भी मैं ही हूँ। खैर ये वाक़या बहुत बड़ा है कि हज़रत मूसा ने क्या क्या देखा और क्या क्या हुआ। इस वक्त मुझे ये बताना है कि इरादा करो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। जिन्नत का वाक़या सुनो, डबोई में है। मौली सिराज ने मेरे को जिन्नत तो बना ही दिया है, तो मेरा सलाम पहुंचा देना आपको मिले तो। मैं तो सबको कहता हूँ, कसम तो नहीं खाता हूँ, लेकिन सबको कहता हूँ बैठते बयान में कौन, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ बयान के बीच में से उठ के मत जाओ। देखो वो जा रहे हैं। मैं सबको कहता हूँ बयान के बीच में से मत जाओ, कहीं पकड़े वकड़े तो कोई जिम्मेदार है क्यों नहीं। खैर अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। एक बात समझना, ये हम लोग अजब है जो जिन्नातों से डरते हैं, हालांकि हमारा नंबर 1 है। बोलो हमारा नंबर 1 है, फरिश्तों का नंबर 2 है, जिन्नातों का नंबर कमाल है भाई 1 हम लोग।
नंबर 2 फरिश्ते, नंबर 3 जिन्नात। तो जिन्नात को हमसे डरना चाहिए कि हमको जिन्नात से डरना चाहिए? लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक वाकया सुनाऊं ताकि इस पर बात खत्म करेंगे और ये तय होगा कि हमारे नबी ने इंसानों पर भी हुकूमत की, हमारे नबी ने जिन्नातों पर भी हुकूमत की, और हमारे नबी को जो किताब मिली वो किताब से बढ़ के कोई किताब नहीं। आप लोग सब लोग सुनेंगे, ये वाकया बताकर बात खत्म करूंगा और एक वादा आपसे लूंगा मैं। वादा दोगे ना इंशाअल्लाह? पैसा दोगे मेरे को? नहीं, मैं पैसा मांगूंगा भी नहीं, काय को टेंशन में आते हो। वो मौलाना सिराज साहब ने कहा ना, देते जाओ अल्लाह देता जाएगा। बोलो देते जाओ अल्लाह देता जाएगा। लेकिन एक बात सुनो, बहुत पते की बात सुनाता हूँ। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत राफे, बोलो क्या नाम है? राफे। राफे याद रखो, राफे। हाँ, ये उस जमाने की बात है जब मक्का में ये बहुत बड़े समझे जाते थे। ईमान लाए? नहीं बोलो नहीं, ईमान लाए, धर्म से कोई मतलब नहीं। नाम क्या उनका? हाँ, वो कोई बिजनेस के सफर में जा रहे हैं। बोलो कहाँ जा रहे? वो जमाने में बिजनेस का जो सफर होता था ना, तो ऊंटों के ऊपर सोना चांदी के मटके रखते थे और जाते थे। किसके ऊपर? तो इन्होंने भी अपना एक ऊंट लिया, जवान ऊंट लिया, उसके ऊपर सोना चांदी के मटके रखे और बिजनेस के लिए निकले। अच्छा, वो जमाने में क्या होता था, जब चलते थे, रात होती थी, जंगल पे जंगल, बयाबान पे बयाबान। वो जमाने में ऐसे रास्ते तो थे नहीं, हाईवे तो था नहीं, मोटरवे तो था नहीं, ऐसे लाइट ट्यूबलाइट बल्ब तो थे नहीं। तो वो जमाने में क्या करते थे, जब रात होती थी और जंगल में जाते थे ना, तो ऊँट को बांधते थे। और ऊँट को क्या करते थे, और जो सोना चांदी का ठेला होता था उसको भी क्या कर देते थे, बांध। और सोते टाइम पे एक दुआ पढ़ते थे। क्या दुआ पढ़ते थे मालूम? आऊज़ु मिन सय्यिदी हादल वादी, आऊज़ु बिसय्यिदी मिन हादल वादी मिनल जिन्नी। यानी ये दुआ पढ़ते थे उस जमाने में, मक्का में। ये उस जमाने में क्या दुआ पढ़ते थे कि भाई ये जो पूरा जंगल है इसमें बहुत सारे जिन्नात है, इसमें जो जिन्नातों का सरदार है उससे मैं माफी मांगता हूँ कि भाई मेरे को भी मत सताना, मेरे जानवर को भी मत सताना, और मेरे माल को भी मत लूटना। मेरे को भी मत सताना, मेरे जानवर को भी मत सताना, और मेरे माल को भी मत लूटना। जितने जिन्नात है उनका जो बॉस है ना, उससे मैं पनाह मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। आऊज़ु बिसय्यिदी हादल वादी मिनल जिन्नी, ये दुआ मांगते थे। तो राफे ने भी यही किया, ऊँट को बांधा, वो सोना चांदी के ठेले को बांधा, और उसके बाद में खुद सो गए। और ये दुआ, रात को ख्वाब में क्या देखा मालूम? जिन्नात आया। ख्वाब में देखा, हकीकत में नहीं, ख्वाब में देखा। और लंबा चौड़ा, कहाँ हाथ कहाँ पाँव कहाँ पेट आया, और वो तलवार लेके आया और इनके ऊँट को मारने गया। तो ये तो ख्वाब देखते थे, यूं फट करके उठे तो देखा सब बराबर है, कुछ भी नहीं है, न जिन्नात है। और ऊँट को देखा तो ऊँट भी आराम से बैठा है, मतलब किसी को कोई तकलीफ और कोई टेंशन नहीं है। तो समझ गए ख्वाब है, सो गए। बोलो, जैसा सोए गहरी नींद आई, फिर आया और जिन्नात ख्वाब में वही लंबा चौड़ा और तलवार लेकर आया और उनके ऊँट को मारने गया। ये फिर चौंक कर उठे, लेकिन अब उठे तो टेंशन में आया, क्योंकि पहली मर्तबा उठे थे तो ऊँट बैठा हुआ था, अब ऊँट खड़ा है और कांप रहा है। बोलो ऊँट क्या कर रहा है? ये घबरा है कि ख्वाब का कोई ना कोई मतलब है, मेरे को दिखता कुछ नहीं है, मगर ऊँट तो कांप रहा है। इन्होंने जल्दी से पानी लिया और पानी की लेके ने ऊँट के ऊपर पानी डालना शुरू किया। फिर वापस सो गए कि चलो ख्वाब है। जैसा सोए फिर तीसरी मर्तबा फिर देखा, लंबा चौड़ा जिन्नात आया। ये फिर से चौंक के उठे। अब जो उठे तो जिन्नात सामने ही खड़ा था। बोलो जिन्नात होए लंबा चौड़ा खड़ा था और ऊँट भी कांप रहा था। ये भी कांपने लगे, कहने लगे मैंने तो तेरे से माफी मांग ली थी भाई, सोने से पहले माफी मांग ली थी, मेरे को भी मत सताना, मेरे ऊँट को भी मत सताना, मेरे माल। तो जिन्नात ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा? मुझसे मत माफी मांगो, जाओ यसरिब जाओ। यसरिब यानी मदीना। वो जमाने में मदीने को क्या कहते थे? यसरिब जाओ और मेरे मोहम्मद पर ईमान कबूल कर लो, जाओ मेरे नबी पर ईमान कबूल कर लो। तो और क्या कहा मालूम? वो जिन्नात ने क्या कहा? हम जिन्नातों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान कबूल कर लिया है। और इसको कुरान ने भी कहा है, इसको कुरान करीम ने भी कहा है, पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अनसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनदिरीन। 26 से बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जिन्नात
जिन्नातों ने ईमान कबूल कर लिया। वो जिन्नात कहता है हमने भी ईमान कबूल कर लिया और आज से राफे बड़े बड़े जंगल में जाओ तो हमसे माफी मत मांगना, ये दुआ मांगना आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ बिहक की मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके में अल्लाह तुम्हारे जान माल आबरू की हिफाजत करेगा। और अभी जब सुबह में उठो तो बिजनेस मत करना, कहाँ जाना, यसरिफ जाओ और मोहम्मद के ईमान हाथ पर ईमान कबूल कर लो। ये सुबह में उठे भी नहीं, तो वही टाइम पे पूरा सामान वामान तैयार किया, ऊंट के ऊपर बैठे और इरादा कर लिया कि अब बिजनेस में नहीं जाना, मेरे को यसरिफ जाना है। यसरिफ के माने मदीना मुनव्वरा जाना। अब सुनना डबोए वालों, दिल खुश हो जाएगा। पहुंच गए 600 किलोमीटर का सफर करके, कहाँ पहुंच गए, यसरिफ, यानी कहाँ पहुंच गए, मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वहां सबको पूछा ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, मोहम्मद का है, मोहम्मद का है। पता मिल गया। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, हमारे नबी ने क्या फरमाया, आओ आओ राफे, आ जाओ आ जाओ। मोहम्मद आपको मेरा नाम मालूम है? का तेरा नाम भी मालूम है और तू कैसे आया वो भी मालूम है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे आया, कैसे आपको मालूम? तू दास्तान बताएगा या मैं दास्तान सुना? तू सुनाएगा कि मैं? तो राफे ने कहा नहीं आप ही सुनाओ ना। हमारे नबी ने पूरी रात की दास्तान, वो रात की दास्तान, वो जिन्नत वाली दास्तान सुनाई और सुनाकर हमारे नबी ने ईमान कबूल करवाया। और हमारे नबी ने क्या कहा, मैं वो खुशनसीब नबी हूँ कि मेरी उम्मत के इंसानों ने इंसानों को दावत दी है और कलमा पढ़वाया है, लेकिन मेरी उम्मत का जिन्नत भी माशाअल्लाह इंसानों को हिदायत पर लेके आ जाता है। तुम जो आए हो, हजारों लोग ईमान कबूल करते, इंसान की दावत इंसान पर होती। राफे तू पहला है जो जिन्नात की दावत पर ईमान कबूल करके मेरे दरबार में आया है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी वो नबी थे जो जिन्नातों पर भी हुकूमत करते, इंसानों पर भी हुकूमत करते, दरिंदे चरिंदे पर भी हुकूमत करते। एक बात बताओ, ताकि ये बात के बाद फिर दुआ करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सब लोग पहले इरादा करो दो काम का। एक तो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और दूसरी बात कौन? मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे और करते। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मुस्तफ़ा। एक हाथ साथ में बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। बोलो हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। सब बिल्कुल तैयार ना? बिल्कुल। दाढ़ी रखेंगे? दाढ़ी यहाँ बहुत डबोई में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है डबोई में। ये बीवी ना बोलती है, बीवी तो ना नहीं बोलती ना। कुछ लोग मौलाना, मौलाना आप मौलाना है? कहाँ के हो? हाँ, हाफिज, आपके चेहरे से लग रहा है, नूर से पता चलता है। कुरान आपके सीने में, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। शादी हो गई? बीवी का डर नहीं? कहे मेरे जैसा ही हाल है। चलो अपन दोनों एक ही कश्ती के सवाल है। वो मालूम है, आपको मालूम है, एक लड़का था, लड़का, छोटा लड़का, वो स्कूल में गया तो टीचर होती है या प्रोफेसर होता है, जो भी होता है या होती है, उसने क्या पूछा मालूम? तेरे चाचा क्या करते? कहा माई चाचा इज डॉक्टर। क्या है? तेरे दादा क्या करते? कहा प्लम्बर। तो कहा तेरे फूफा क्या करते? कहा इलेक्ट्रिशियन। तो कहा तेरे खालू क्या करते? तो कहा सॉफ्ट कंप्यूटर का सॉफ्ट इंजीनियर। तो कहा कि तेरे अब्बा क्या करते? कहा जो अम्मी कहती है। समझ गए? अपना धंधा वही है। तो खैर, एक बात सुनो, दिल खुश हो जाएगा। सुनेंगे सब लोग? एक मर्तबा हमारे नबी बहुत खुश, बोलो हमारे नबी बहुत हैप्पी, बहुत खुश, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हमारे नबी। और क्यों खुश है? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा तू सिफारिश करता जाएगा, मैं उम्मत को माफ़ करता चला जाऊंगा। तो हमारे नबी बहुत खुश है। सुनना, बहुत खुश हमारे नबी बैठे हैं। हजरत आयशा ने देखा कि मेरे नबी बहुत खुश है और खुशी के मौके पर अपनी बात कर लेना चाहिए। भाई हर बीवी को चाहिए जब हस्बैंड खुश होवे तो क्या कर लेगा? हमारी बीवी भी इंतजार करती है कि ये जब खुश होवे तो हमारी बीवी आती है और आकर शॉपिंग की बात करेगी। हाँ, शॉपिंग, पर्स, हाँ, मोबाइल और जूते। मालूम है, हमारी बीवी जब देखेगी कि शोहर थोड़ा मूड में आया है तो पैसे निकालने की बात करेगी। अब हजरत आयशा भी घर में थी। हजरत आयशा ने देखा कि नबी क्या है, बहुत खुश है, तो आकर क्या कहा मालूम? मेरे नबी एक बात करना है, कहूँ? कहने की हिम्मत नहीं होती है।
लेकिन आज आप बहुत खुश खुश नजर आते, तो आज कहने की हिम्मत हो गई। तो हमारे नबी ने कहा कहो कहो आयशा कहो, आज खुश हो, क्या बात है, बोलो ना। हजरत आयशा ने न जूते मांगे, न पर्स मांगा, न कपड़े मांगे, क्या कहा मालूम, मेरे नबी एक बार अपनी जुबान से कह दो कि अल्लाह आयशा की मगफिरत कर दे। एक बार अपनी जुबान से कह दो कि अल्लाह आयशा की मगफिरत कर दे, क्योंकि आपकी जुबान होगी अल्लाह का फैसला होगा, आपकी जुबान मुबारक होगी अल्लाह। हमारे नबी ने उसी वक्त हाथ उठाए और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा गफिर li आयशा मा तक़द्दमत व मा तअख़रत व मा असरत व मा आलनत। हमारे नबी ने दुआ मांग ली, अल्लाह आयशा को माफ कर दे, अल्लाह आयशा को मुकम्मल माफ कर दे। ओ हज़रत आयशा जो ज़ारो कतार रोई है और कहा मेरे नबी आज आपने मुझे खुश कर दिया, आपने मेरा नाम लेकर मगफिरत की दुआ कर दी। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। आयशा ने कहा आप क्यों रो रहे? कहा आयशा जो तेरे लिए दुआ मांगा ना, हर नमाज के बाद मेरे हर उम्मती के लिए दुआ मांगता हूँ, हर नमाज के बाद दुबुर कुल्ली सलातीन, हर नमाज के बाद हर उम्मती के लिए दुआ मांगता हूँ। इसीलिए गौस पाक, अभी उनका महीना आ रहा है रबीउल आखिर, गौस पाक का महीना, वो पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनको किसी ने पूछा उम्मती कौन है, क्योंकि हमारे नबी ने हर उम्मती के लिए दुआ मांगी और हर नमाज के बाद दुआ मांगी। हम याद रखना, हमारे नबी ने हर उम्मती के लिए दुआ मांगी और हर नमाज के बाद दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे उम्मती को माफ कर देना। तो उम्मती कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया अयकूना मुताबाअतन नबी फी सूरतिही व सीरतिही। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जुमला है, नबी की सूरत बना ले, नबी की नमाज बना ले तो उम्मती बन जाएगा। दाढ़ी रख ले तो सूरत बन गई। और जो सबसे ज्यादा नबी को पसंद वो क्या? दो काम कर ले, दो काम, एक नबी की सूरत और एक 5 वक्त की नमाज, उम्मती बन गया। अब कुछ मत कर, हर नमाज के बाद नबी ने हर उम्मती के लिए मगफिरत की दुआ मांगी है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने गोया कुल मिला के 3 काम बताए। पहला काम अल्लाह से डरने का, अल्लाह से सुलह करने का, अल्लाह के सामने तौबा करने का। देखो एक बार आंख बंद हो जाएगी फिर अल्लाह कहेगा अब माफ नहीं करूंगा, और अभी अल्लाह क्या कहता है, क्या कहता है? माफी मांग ले। अल्लाह ने फरमाया थुम्मा यतूबूना मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। अल्लाह कहते अभी 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 जागते जागते माफी मांग ले, मैं तेरे को माफ कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, हत्ता इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तु अल-आन। अल्लाह कहते मौत के वक्त कहेगा ना, या मरने के बाद कब्र में कहेगा तो माफ नहीं करूंगा, अभी एक आंसू का कतरा निकलेगा माफ करूंगा, वहाँ खून के कतरे बहाएगा तो भी माफ नहीं करूंगा। तो पहला काम अल्लाह से माफी। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे भाई। दूसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत। बोलो करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। करते थे, करते और करते, एक आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। और तीसरी बात 5 वक्त की नमाज। तैयार इंशाअल्लाह, ताकि उम्मती का लेबल लाओ अपने ऊपर, उम्मती का एक बार लेबल लगा लो, फिर इंशाअल्लाह चाहेंगे न चाहेंगे अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी देगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत भी देगा। सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत लंबा सफ़र करना है, और वो भाई जो उठ के बीच में जा रहे थे उनको थोड़ा मैंने कहा शायद ख़राब लगा हो, आ गए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। आप सब बहुत अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं कि मैंने मौलाना सिराज साहब को क्या कहा मालूम है, मेरे को चाय पिला रहे थे और मौलाना सिराज साहब मेरे से बहुत मोहब्बत करते, एक भाई से ज़्यादा मोहब्बत करते। वो बेचारे फिक्र में, कारी साहब आपको इतना लंबा सफ़र करना है, सबकी मुलाकात करेंगे, खाना खाएंगे। मैंने कहा मैं ईशा की नमाज यहीं पढ़ूंगा, और चूँकि मैं मुसाफिर हूँ इसलिए पढ़ा तो नहीं सकूँगा, लेकिन मैं ईशा की नमाज जमात के साथ यहाँ पढ़ूंगा, सुन्नत और नवाफिल पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सबकी मुलाकात करूंगा, फिर उसके बाद जाऊंगा। तो भी मौली सिराज ने कहा कि ईशा, मैंने कहा ईशा में हो सकता कुछ लोग चले भी जाए, तो मौली सिराज ने कहा कोई नहीं जाएगा, हलीम बटने वाला है। हाँ डबोई वाले रोका भी तो किससे रोका, हलीम से रोका। हाँ तो खैर माशाअल्लाह, जो हलीम बनाए होंगे, जिन्होंने काविशें की होगी, और मौलाना सिराज साहब के, और ये मौलाना सिराज साहब के घर पे ही मेरा खाना है। कोई मौलवी खाना रखे ना, बहुत ताज्जुब की बात है।
मौली सिराज को पूछो, हमारी दोस्ती को 25 साल हुए होंगे, लेकिन मौलाना सिराज को आज तक मैं अपने घर पे नहीं ले गया। मौलाना जल्दी किसी को घर पे लेके जाता नहीं। मेरे को कितने लोग पूछते हैं मालूम, सूरत में मेरे को पूछते हैं, ओ कारी साहब घर कहाँ है? मैंने कहा कारी है, मदनी का घर नहीं मालूम, वो मस्जिद के सामने। तो कहते हैं मस्जिद कहाँ है? मैंने कहा ले मेरे घर के सामने। तो फिर वो चौंकता है, कहते दोनों कहाँ है? मैंने कहा आमने सामने, अब आगे मत पूछना। मौलाना किसको खाना नहीं खिलावे, मौली सिराज ने मेरी दावत रखी है माशाअल्लाह। दिल दरिया है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमावे, अल्लाह इनके बेटे मौलाना रशीद की उम्र में बरकत अता फरमावे। और डबोई में तो माशाअल्लाह फैक्ट्री लगी हुई है उलमा किराम की। देखो मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा मेरे भाई मौलाना सिराज साहब का, कारी इकराम साहब का, मौलाना मुइन का, मौलाना सुहेल का, मौलाना इलियास का, मौलाना साद, मौलाना अब्दुल रशीद और सारे मुंतजिमीन हजरात जो हाफिज रिजवान, हाफिज नईम और मुबीन भाई, हाफिज इलियास, हाफिज जकरिया, यूनुस चाचा वगैरह वगैरह, और साथ में ट्रस्टी हजरत हाजी इस्माइल मास्टर, हाजी निसार, हाजी इब्राहिम, हाफिज जावेद, हाफिज मुजम्मिल। और मगफिरत की दुआ हम करेंगे मरहूम इलियास रूहुल अमीन, अल्लाह मगफिरत फरमाए, अल्लाह रखा, अल्लाह मगफिरत फरमाए। हाफिज अकरम बहुत ही बीमार है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। और रुकैया बानू बीमार है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी शिफा अता फरमाए। और देखो मैं एक बहुत अच्छा रबीउल अव्वल महीने में बहुत अच्छा दरूद शरीफ लेकर आया हूँ। बहुत एक लाइन का दरूद है, कितने लाइन का? पढ़ो मेरे साथ में, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। ये एक बार पढ़ो। अल्लाह 70 फरिश्तों को ड्यूटी पे लगाता है। कितने फरिश्तों? 70 फरिश्तों को। और अल्लाह क्या कहता है मालूम? इसलिए ये दरूद पढ़ा है, भले एक लाइन का पढ़ा है, 1000 दिन तक इसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहना। 70 फरिश्ते 1000 दिन तक हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहते। तो हम जितनी मर्तबा पढ़ते जाए उतने दिन बढ़ाते जाए। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। ये दरूद शरीफ बाद में तकसीम होगा इंशाअल्लाह। कोई कुलसुम बहन है बहुत ज्यादा बीमार है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी शिफा अता फरमाए। चलो दुआ के लिए हाथ उठाए। तो दुआ मुकम्मल होगी, अजान होगी और ऐलान होगा कि जमात कितने बजे होने वाली है। ठीक है? हाँ, अजान के बाद 10 मिनट का मौका दिया जाएगा और फिर जमात खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। और मैं खुद ईशा की नमाज यहाँ पढ़ूंगा, सुन्नत व नवाफिल पढ़ूंगा, वितर पढ़ूंगा और फिर आपकी मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह। और आप हलीम खाना, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं खाना। अल्लाह सबको बहुत अच्छा रखे। दुआ के लिए हाथ उठाए। सुबहान रब्बियल अलील अल वक़्क़ाब, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं से दरगुदर फरमा। अल्लाह बहुत मुबारक मजलिस है अल्लाह, बहुत मुबारक मजलिस है अल्लाह। लोग बहुत मुबारक है अल्लाह। बहुत सारे कुरान पाक के हुफ़ाज़ यहाँ बैठे हैं, कुरान के कुर्रा बैठे हुए हैं, अल्लाह कुरान के आलिमीन बैठे हुए हैं, अल्लाह आलिमीन मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं। अल्लाह किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह तेरा एहसान है, तूने आखिरी नबी का उम्मती बनाया। अल्लाह लेबल लग गया हमारे ऊपर, तू बेहतरीन उम्मत है अल्लाह, तू बेहतरीन उम्मत है अल्लाह। अल्लाह हमें उम्मती होने की लाज रखने वाला बना दे, उम्मती होने की लाज रखने वाला बना दे। अल्लाह हमारे नबी हमसे नाराज नहीं हो जाए। नहीं अल्लाह हमारे नबी हमसे कभी भी नाराज नहीं होगा, हमारे नबी हमसे कभी भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि नबी नाराज हो जाएंगे तू भी नाराज हो जाएगा। या अल्लाह कयामत के दिन, वो दिन हम सबको बता देना अल्लाह, हम सबको बताना। नबी पूरे मजमे में कहे मैं तेरा नबी, तू मेरा उम्मती। अल्लाह ये दौलत नसीब फरमा दे अल्लाह। हम में से किसी को वो दिन कभी मत बताना, कभी नहीं, कभी नहीं अल्लाह। हमारी बीवी बच्चों किसी को नहीं बताना अल्लाह। वो दिन किसी को मत बताना कि कयामत में नबी कहे मैं तुझे नहीं पहचानता, तू मुझे, हम दोनों बहुत दूर है, तू मुझे नहीं
पहचानता, मैं तुझे नहीं पहचानता। अल्लाह हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हमें प्यारे नबी का चेहरा रखने की तौफीक अता फरमा दे, उनकी सीरत बनाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सबको नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे, हमारी औरतों को नमाजी बना दे, हमारी खवातीन को नमाजी बना दे, दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे। अल्लाह मैं बीमार और भी बहुत सारे बीमार, जिस्म से बीमार, रूहानी बीमार, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह जो कर्जे में डूबे हैं गैब से उनके कर्जे अदा करवा दे, जमी मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे भाई मौलाना सिराज साहब अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमारी जो मोहब्बत है तेरे वास्ते मोहब्बत है, तेरे नबी के सदके की मोहब्बत है। अल्लाह इनकी वजह से पूरे डबोई से मोहब्बत है। अल्लाह पूरे डबोई वालों को कबूल फरमा ले। अल्लाह जैसे यहाँ जमा किया अल्लाह हम सबको जन्नत में भी जमा कर देना। ए अल्लाह तेरा एहसान है अल्लाह, करोड़ों एहसान है कि तू हमसे काम लेता है अल्लाह, वरना तो हमारे बगैर भी कलमा फैला सकता है। अल्लाह ये तेरा एहसान है अल्लाह, इस एहसान की तकमील और मुकम्मल बना दे, उसे मुदल्लल बना दे। कि अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है ना उनकी उम्रों में बरकत दे दे। और अल्लाह ये मजमे में बहुत से बैठे होंगे किसी की माँ नहीं होगी अल्लाह, किसी के अब्बा नहीं होंगे अल्लाह। अल्लाह मेरी भी अम्मा नहीं है, मेरे भी अब्बा नहीं है अल्लाह। मैंने खुद मेरी अम्मी के जनाजे की नमाज पढ़ाई, मैंने खुद अब्बा के जनाजे की नमाज पढ़ाई। अल्लाह मैंने दोनों का जनाजा भी उठाया। अल्लाह चले गए अल्लाह, अब वापस कभी नहीं आएंगे अल्लाह, घर में कभी नहीं आएंगे अल्लाह। जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उतूर से मुअत्तर फरमा अल्लाह, करवट करवट मगफिरत फरमा अल्लाह। तो जुमेरा जुमा की रात है अल्लाह, रबीउल अव्वल महीना है अल्लाह, महीने का वास्ता, रात का वास्ता, नेक लोगों का वास्ता अल्लाह, किसी एक को बहाना बनाकर जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो रह गया वो भी अता फरमा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या